बौद्ध धर्म के बारे में जब भी हम सोचते हैं तो दिमाग में एक तस्वीर बनती है। एक राजकुमार जो महल छोड़कर ज्ञान की तलाश में निकल पड़ता है और वैदिक कर्म कांडों के खिलाफ एक आध्यात्मिक क्रांति ला देता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा यानी इसका समय शायद वैसा नहीं है जैसा हम हमेशा से मानते आए हैं। हाँ, और अगर समय बदल जाए तो फिर पूरी कहानी का मतलब ही बदल जाता है। ये सिर्फ तारीखों का हेरफेर नहीं है, ये बौद्ध धर्म के जन्म के पीछे की वजहों को पूरी तरह से एक नए नजरिए से देखना है। बिल्कुल, और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। हमारे पास KTS सराउ की किताब है प्राचीन भारतीय बौद्ध धर्म, उद्भव, स्वरूप एवं पतन। और ये किताब कुछ ऐसे सबूत सामने रखती है जो पारंपरिक मान्यताओं को हिला कर रख देते हैं। हमारा मिशन आज सिर्फ ये जानना नहीं है कि बुद्ध कब हुए, बल्कि ये समझना है कि उस समय के समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति ने बौद्ध धर्म को कैसे गढ़ा। तो चलिए इस ऐतिहासिक पहेली की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, बुद्ध की तारीख। श्रीलंकाई बौद्ध परंपरा कहती है कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण और सम्राट अशोक के राज्याभिषेक के बीच ठीक 218 साल का अंतर था। ये आंकड़ा बहुत सटीक लगता है, पर क्या हम इस पर भरोसा कर सकते हैं? देखिए, ये बौद्ध इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे उलझी हुई पहेलियों में से एक है। 218 साल का ये आंकड़ा श्रीलंकाई परंपरा का आधार है, जिसे दक्षिणी परंपरा भी कहते हैं। इसके अलावा एक और बड़ी ही रहस्यमयी परंपरा का जिक्र मिलता है, जिसे बिंदु अंकित अभिलेख या डॉटेड रिकॉर्ड कहते हैं। ये परंपरा चीन के कैंटन शहर से मिली है। बिंदु अंकित अभिलेख ये क्या है? सुनने में तो किसी जासूसी कहानी का सुराग जैसा लग रहा है। कुछ वैसा ही है। कहानी ये है कि बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद हर साल वर्षावास की समाप्ति पर विनय पिटक नाम के ग्रंथ पर एक बिंदु लगाया जाता था। यह परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। जब 489 ईस्वी में यह रिकॉर्ड चीन पहुंचा तो उस पर 975 बिंदु थे। अच्छा, गणित के हिसाब से इससे बुद्ध के परिनिर्वाण की तारीख 486 ईसा पूर्व निकलती है, जो श्रीलंकाई परंपरा के काफी करीब है। लेकिन क्या ये भरोसेमंद है? मतलब सोचकर ये अजीब लगता है। एक दस्तावेज जिस पर सदियों तक हर साल सिर्फ एक बिंदी लगाई जा रही है, वो भारत से श्रीलंका, फिर बर्मा और चीन तक बिना किसी गलती, बिना किसी हेरफेर के कैसे पहुंच सकता है? ये सुनने में ही किसी लोक कथा जैसा लगता है, ऐतिहासिक तथ्य जैसा कम। आपका शक बिल्कुल जायज है। इतिहासकार भी इसे बहुत संदेह की नजर से देखते हैं। सबसे बड़ी गड़बड़ यह है कि समंत पासादिका जैसे महत्वपूर्ण पाली ग्रंथों में, जहां बौद्ध धर्म के नियमों और परंपराओं को सहेजने की पूरी कहानी बताई गई है, वहां इस बिंदु लगाने वाली प्रथा का दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं है। अगर ये इतनी जरूरी परंपरा थी तो इसका जिक्र तो होना ही चाहिए था। बिल्कुल, इसलिए ज्यादातर विद्वान इसे एक बाद में गढ़ी गई कहानी ही मानते हैं। ठीक है, तो अगर लिखित परंपराएं इतनी उलझी हुई हैं, तो पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी हमारी कुछ मदद कर सकता है। शायद जमीन के नीचे दबे सबूत हमें कुछ बता पाए। हाँ, और यहीं से कहानी असल में दिलचस्प होनी शुरू होती है। शुरुआती बौद्ध ग्रंथों जैसे दीघ निकाय में उस समय के 6 महानगरों का जिक्र है: श्रावस्ती, साकेत, चंपा, कौशाम्बी, राजगृह और वाराणसी। इन ग्रंथों में इन शहरों का जैसा वर्णन है वो कमाल का है। आलीशान इमारतें, बाजार, पक्की सड़कें, एक विकसित राज्य व्यवस्था, दूर दूर तक फैला व्यापार। मतलब एक पूरी तरह से विकसित शहरी सभ्यता की तस्वीर। सिक्कों का चलन, साहूकारी, बड़े बड़े व्यापारी संघ, ये सब भी तो ग्रंथों में मिलता है। बिल्कुल, ग्रंथों को पढ़ें तो लगता है कि बुद्ध एक बहुत ही उन्नत और शहरी माहौल में उपदेश दे रहे थे। लेकिन जब पुरातत्वविदों में इन जगहों की खुदाई की तो कहानी बिल्कुल पलट गई। सबूत ये दिखाते हैं कि इस तरह का शहरीकरण, इतने बड़े शहर 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आखिर से पहले मौजूद ही नहीं थे। एक मिनट रुकिए, ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब जिन शहरों की कहानियां हम बचपन से सुनते आए हैं, जैसे राजगृह जहां बिंबिसार और अजातशत्रु का राज था, वो उस समय उतने बड़े और विकसित थे ही नहीं। सही पकड़ा। सबसे अच्छा उदाहरण राजगृह की विशाल पत्थर की दीवार का है। ग्रंथों में कहा गया है कि इसे राजा अजातशत्रु ने बनवाया था, जो बुद्ध के समकालीन थे। लेकिन कार्बन डेटिंग और दूसरे पुरातात्विक सबूत बताते हैं कि यह दीवार लगभग 400 से 300 ईसा पूर्व के बीच बनी थी। क्या बात कर रहे हैं? ये तो एक सीधा विरोधाभास है। हाँ,
अगर बुद्ध 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में थे तो उनके समय में यह दीवार मौजूद ही नहीं थी। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि या तो ग्रंथों में शहरों का वर्णन बहुत बाद में बढ़ा चढ़ाकर जोड़ा गया, या फिर बुद्ध का समय ही वो नहीं है जो हम मानते हैं। और पुरातात्विक साक्ष्य दूसरी संभावना की ओर ज्यादा मजबूती से इशारा करते हैं। ऐसा लगता है कि बुद्ध का समय आमतौर पर मानी जाने वाली तारीख से लगभग 1 सदी बाद का होना चाहिए, यानी उनका महापरिनिर्वाण 486 ईसा पूर्व के बजाय 400 ईसा पूर्व के आसपास हुआ होगा। अगर हम इस नई तारीख को मान लें तो ग्रंथों में जो शहरी दुनिया का जिक्र है और जो जमीन से सबूत मिले हैं उनके बीच का फासला खत्म हो जाता है, सब कुछ एक साथ फिट हो जाता है। एकदम। ये तो इतिहास को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। और अगर बुद्ध 1 सदी बाद हुए एक ऐसी दुनिया में जहां शहर बस रहे थे, व्यापार फल फूल रहा था, तो फिर बौद्ध धर्म के उदय की कहानी भी बदल जाती होगी। ये सिर्फ कुछ ब्राह्मणों की कर्मकांड के खिलाफ एक आंदोलन नहीं रहा होगा। बिल्कुल। और ये हमें हमारे दूसरे खंड की ओर ले जाता है, बौद्ध धर्म का सामाजिक आर्थिक आधार। मैक्स वेबर जैसे महान समाजशास्त्रियों का मानना था कि बौद्ध धर्म असल में एक शहरी धर्म था। ये जंगलों और गांवों में पैदा नहीं हुआ, बल्कि शहरों के नए माहौल में पनपा। इसे सबसे ज्यादा समर्थन राजाओं और एक नए उभरते हुए वर्ग से मिला, व्यापारी वर्ग। मतलब उस दौर की स्टार्टअप कल्चर जैसा कुछ, एक नई सोच, एक नया दर्शन जो उस समय के नए अमीर और महत्वाकांक्षी लोगों को पसंद आया, जो पुरानी वर्ण व्यवस्था में शायद ठीक से फिट नहीं हो पा रहे थे। ये बहुत अच्छा तरीका है इसे समझने का। ये जो नया शहरी वर्ग था, जिसमें व्यापारी, साहूकार, अमीर कारीगर शामिल थे, उन्हें एक ऐसी सामाजिक आध्यात्मिक व्यवस्था की जरूरत थी जो उनके जीवन के मूल्यों को दर्शाए। उनके लिए व्यक्ति, उसका कर्म और उसका परिवार ज्यादा महत्वपूर्ण था, ना कि उसका जन्म या जाति। बौद्ध धर्म ने उन्हें वही दिया। उसने पुरोहितों के जन्म आधारित प्रभुत्व को चुनौती दी और कर्म को प्रधानता दी। साथ ही उसने साहूकारी जैसी प्रथाओं की सीधे तौर पर निंदा नहीं की, जिससे व्यापारी वर्ग को एक नैतिक समर्थन मिला। मैंने एक लौह क्रांति के सिद्धांत के बारे में भी सुना है। डी.डी. कोसाम्बी और आर.एस. शर्मा जैसे बड़े इतिहासकारों ने ये सिद्धांत दिया था कि लोहे के औजारों से खेती में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई, जिससे अतिरिक्त अनाज पैदा हुआ और इसी अतिरिक्त अनाज से शहरों का विकास हुआ और उसी माहौल ने बौद्ध धर्म को जन्म दिया। ये सुनने में तो बहुत तार्किक लगता है। ये सिद्धांत कई दशकों तक बहुत प्रभावशाली रहा है, लेकिन सराओ की किताब पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इस पर कुछ गंभीर सवाल उठाती है। पहली बात, उस दौर में खेती के लिए लोहे के औजारों जैसे हल के फाल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने के सबूत खुदाई में बहुत कम मिले हैं। ऐसा लगता है कि ज्यादातर खेती कुदाल जैसे हल्के औजार से होती थी। अच्छा, तो एक बड़ी क्रांति की बात कहना शायद सही नहीं है। हाँ, और अतिरिक्त उत्पादन या सरप्लस का जो विचार है, हाँ, उसके बारे में क्या? ये इस तर्क का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। अतिरिक्त उत्पादन सिर्फ बेहतर तकनीक से अपने आप पैदा नहीं हो जाता, ये एक सामाजिक उत्पाद है। सोचिए, एक किसान अपने परिवार के लिए जरूरत से ज्यादा अनाज उगा भी ले तो वो अतिरिक्त अनाज अपने आप शहर बनकर सभ्यता का निर्माण नहीं कर देगा। उसे संगठित करने के लिए एक व्यवस्था चाहिए। मतलब कोई होना चाहिए जो उस अनाज को टैक्स के रूप में इकट्ठा करे, उसे बाजारों तक पहुंचाए, उसका व्यापार करे। एकदम सही। ये काम शासक और व्यापारी करते हैं। तो अतिरिक्त उत्पादन तकनीक का नहीं, बल्कि एक मजबूत राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था का नतीजा है। समझ गई। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि लोहे की तकनीक से ज्यादा महत्वपूर्ण कारक राजनीतिक केंद्रीकरण और संगठित व्यापार था। इन चीजों ने शहरों को जन्म दिया और बौद्ध धर्म ने इस नए शहरी समाज को एक नैतिक और दार्शनिक ढांचा दिया। एक ऐसी विचारधारा दी जो उनके जीवन जीने के तरीके को सही ठहराती थी। बिल्कुल। अकादमिक भाषा में इसी को वैचारिक अधिरचना या आइडियोलॉजिकल सुपरस्ट्रक्चर कहते हैं। वाह, तो शहर और व्यापार पहले आए और बौद्ध धर्म उस नए समाज का एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर बनकर आया। ये समझ कमाल की है और मुझे लगता है कि ये जटिलता और व्यावहारिकता सिर्फ समाज तक ही सीमित नहीं होगी, बल्कि बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों में भी दिखाई देती होगी। जैसे अहिंसा को ही ले लीजिए, हम इसे एक बहुत ही सीधा और कठोर नियम मानते हैं, पर क्या ये वाकई इतना सरल था? ये एक बहुत ही सूक्ष्म विषय है और स्रोत इस पर काफी रोशनी डालता है। बुद्ध ने भिक्षुओं के लिए मांसाहार पर पूरी तरह से पाबंदी नहीं लगाई थी, जैसा कि आज बहुत से लोग मानते हैं। उन्होंने एक बहुत ही व्यावहारिक नियम दिया था, जिसे त्रिकोटि परिशुद्ध कहते हैं। एक मिनट, त्रिकोटि परिशुद्ध
इसका क्या मतलब हुआ? 3 तरह से शुद्ध। हाँ, इसका मतलब है कि एक भिक्षु मांस खा सकता है अगर 3 शर्तें पूरी हों। पहला, उसने अपनी आंखों से उस जानवर को मरते हुए न देखा हो। दूसरा, उसने ये ना सुना हो कि उसे मारा जा रहा है। और तीसरा, उसे ये शक ना हो कि उस जानवर को खास तौर पर उसी भिक्षु के लिए मारा गया है। ये तो अविश्वसनीय रूप से व्यवहारिक है। इसका मतलब तो ये हुआ कि सिद्धांत ये नहीं था कि मांस नहीं खाना, बल्कि ये था कि तुम्हारे लिए किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए। भिक्षा में जो भी मिले उसे बिना किसी भेदभाव के स्वीकार कर लो। बिल्कुल, ये भिक्षा पर जीने वाले सन्यासी के बनाया गया नियम था। और ये बात हमें बुद्ध की मृत्यु से जुड़े विवाद की ओर ले जाती है। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु सूकर मद्दव खाने से हुई थी। अब इस शब्द को लेकर सदियों से बहस चल रही है कि यह सूअर का मांस था या कोई खास तरह का मशरूम या कोई जंगली कंद। और किताब इस बारे में क्या कहती है? ये तो किसी जासूसी कहानी की तरह लग रहा है। लेखक एक बहुत ही मजबूत तर्क देते हैं कि ये सूअर का मांस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये भोजन चुंद नाम के एक सुनार ने खास तौर पर बुद्ध के लिए बड़े प्रेम से तैयार किया था। अगर ये सूअर का मांस होता तो ये त्रिकोटि परिशुद्ध नियम का सीधा सीधा उल्लंघन होता। अच्छा। बुद्ध ये जानते थे कि ये भोजन उन्हीं के लिए बनाया गया है, इसलिए वह ऐसा मांस कभी स्वीकार नहीं करते जिसे खास उनके लिए मारा गया हो। वाह, मैंने कभी इस तरह से नहीं सोचा था। तो बुद्ध की मृत्यु का पूरा रहस्य इस एक नियम की सही समझ पर टिका है। ये तो एक शानदार तार्किक कटौती है। इसी तरह महिलाओं की भूमिका को लेकर भी बहुत विरोधाभासी बातें सुनने को मिलती हैं। बौद्ध धर्म को अक्सर ज्यादा समतावादी माना जाता है, लेकिन ग्रंथ पढ़ते हुए ऐसा हमेशा नहीं लगता। इस पर भी विद्वानों के बीच कई अलग अलग मत हैं। एक विचार ये है कि बुद्ध मूल रूप से पूरी तरह समतावादी थे। उन्होंने पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए मोक्ष का रास्ता खोला, जो उस समय के लिए क्रांतिकारी कदम था। लेकिन बाद में जब महिलाओं ने बड़ी संख्या में संघ में आना शुरू किया, तो पुरुष मठवासी अभिजात वर्ग को डर लगने लगा कि इससे धम्म की पवित्रता खतरे में पड़ जाएगी या संघ कमजोर हो जाएगा। तो उन्होंने बाद में ग्रंथों में महिला विरोधी बातें जोड़ दी। हाँ, इस विचार के अनुसार यही हुआ। और दूसरा नजरिया क्या है? दूसरा नजरिया एक तरह से विकास का सिद्धांत है। वो कहता है कि शुरुआती थेरवाद परंपरा में महिलाओं को लेकर एक रूढ़िवादी रवैया था, जो समय के साथ धीरे धीरे बदला। बाद में महायान और खास तौर पे वज्रयान परंपरा में महिलाओं को कई ज्यादा सम्मानजनक और बराबरी का दर्जा दिया गया। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच में कहीं है। तो असल में जमीनी हकीकत क्या थी? क्या बुद्ध महिलाओं को पुरुषों के बराबर मानते थे? देखिए, बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश की अनुमति दी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था। लेकिन उन्होंने ये अनुमति 8 कठोर नियमों के साथ दी, जिन्हें गरुड़ धम्म कहा जाता है। ये नियम भिक्षुणियों को हमेशा भिक्षुणों के अधीन रखते थे। जैसे एक 100 साल की अनुभवी भिक्षुणी को भी एक नौसिखिया भिक्षु को प्रणाम करना पड़ता था। तो ये तो एक तरह की ग्लास सीलिंग हुई। आपको क्लब में आने की इजाजत तो है, लेकिन आप कभी नेतृत्व नहीं कर सकती। काफी हद तक ऐसा ही था। संस्थागत ढांचा पूरी तरह से पितृसत्तात्मक था। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। महिलाओं को आध्यात्मिक रूप से बराबर माना गया। वे अरहत पद यानी ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त कर सकती थी। और थेरी गाथा जैसा पूरा एक ग्रंथ है जो ऐसी ही आत्मज्ञानी भिक्षुणियों की कविताओं और गाथाओं से भरा है। तो हम कह सकते हैं कि आध्यात्मिक स्तर पर समानता का दरवाजा खुला था, लेकिन सामाजिक और संस्थागत स्तर पर बराबरी नहीं थी। तो इस पूरी चर्चा से जो बातें निकल कर आ रही हैं, वे तो हमारी बौद्ध धर्म की समझ को काफी हद तक बदल देती हैं। अगर हमें इसे कुछ मुख्य बिंदुओं में समेटना हो तो वो क्या होंगे? मेरे हिसाब से सबसे पहली और बड़ी बात यह है कि ऐतिहासिक बुद्ध शायद हमारी सोच से 1 सदी बाद हुए थे, और वे एक ऐसी दुनिया में जी रहे थे जो बदल रही थी, जहां शहर बस रहे थे और एक नई अर्थव्यवस्था जन्म ले रही थी। दूसरा बिंदु मैं ये कहूंगी कि बौद्ध धर्म का उदय सिर्फ एक आध्यात्मिक खोज का नतीजा नहीं था। ये उस नए शहरी और व्यापारिक समाज की जरूरतों और उम्मीदों से भी गहराई से जुड़ा था। ये सही समय पर, सही जगह पर, सही विचार था। और तीसरा, बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत जैसे अहिंसा हो या जाति और लिंग पर विचार, वे उतने कठोर और सैद्धांतिक नहीं थे जितना हम आज मान लेते हैं। वे बहुत ज्यादा व्यवहारिक, लचीले और अपने समय की सामाजिक सच्चाइयों से जुड़े हुए थे। ये वाकई में इतिहास को एक जिंदा चीज की तरह देखना है, न कि सिर्फ किताबों में लिखी कहानियों की तरह। बिल्कुल। और अंत में ये स्रोत एक बहुत ही विचारोत्तेजक बात कहता है, जो हमें आज के बारे में सोचने पर मजबूर करती है।
किताब का तर्क है कि भारत में बौद्ध धर्म के कमजोर होने का एक बड़ा कारण ये था कि वो शहरी केंद्रों पर बहुत ज्यादा निर्भर हो गया था। सदियों बाद जब गुप्त काल के बाद व्यापार मार्ग असुरक्षित हुए और रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार में गिरावट आई, तो भारत में शहरीकरण का पतन होने लगा। और क्योंकि बौद्ध मठ और संस्थाएं इन शहरों के दान और समर्थन पर चलती थीं, इसलिए शहरों के पतन के साथ उनका आधार भी कमजोर हो गया। एकदम। तब तक बौद्ध धर्म एक अमीर, जमींदार और मठवासी संस्था बन चुका था। जब उसका मुख्य सामाजिक और आर्थिक आधार यानी शहरी व्यापारी वर्ग कमजोर हुआ, तो वो भी धीरे धीरे कमजोर होता चला गया। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या कोई भी महान आंदोलन या विचारधारा जो किसी खास सामाजिक आर्थिक संरचना से इतनी गहराई से जुड़ी हो, उस संरचना के बदलने पर जीवित रह सकती है? यह विश्वास और उसे बनाए रखने वाली आर्थिक वास्तविकताओं के बीच के रिश्ते पर एक गहरा सवाल है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है।